नमस्कार। तो मैं आज आपको बताता हूं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के कई देश नीचे हैं, तो वहां से चीजें जो है नीचे क्यों नहीं गिरती, आदमी नीचे क्यों नहीं गिरता, हमारा सामान क्यों नहीं नीचे गिरता। तो ये हमारा मैप है, इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी धरती है। जब ये अंतरिक्ष में घूम रही है, लेकिन यहाँ से चीजें ऊपर के देश हैं, अगर ऊपर कोई उछलता है, कूदता है, अपना सामान रखता है, तब तो ठीक है। लेकिन नीचे जो सामान है, नीचे आदमी है, सब कुछ है, देश भी है, लेकिन ये नीचे को क्यों नहीं गिरते। ये हमारी ये धरती मान के चलो, तो ये नीचे के देश है, वहां से चीजें नीचे क्यों नहीं गिरती। तो मैं बताता हूं कि यहां भी देश है, यहां भी देश है, ऊपर भी देश है, तो नीचे क्यों नहीं गिरते। क्योंकि बोलते हैं कि पृथ्वी ने अपने चुंबकीय दबाव के कारण अपनी और हर चीजों को, इंसान हो कोई या चीज हो, कोई भी चीज है, तो हर वस्तु को पृथ्वी ने अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारी मिट्टी में नहीं है। आपको ये साफ मैं बता देता हूं कि हमें जो पढ़ाया गया है, कुछ शायद मिस्टेक में पढ़ाया गया हो या पूरा बताया ना गया हो, तो मैं पूरा बताता हूं आपको कि हमारी जो मिट्टी है जमीन में, इसमें कोई चुंबकीय दबाव नहीं है, ये खींचती नहीं है। अब जैसे हम पांव उठाते हैं तो आसानी से उठ जाता है, तो इसमें हमने खींच के दूर रखा हुआ है जो मिट्टी है। तो जो चुंबकीय प्रभाव है वो कहाँ है, जो अंदर धरती का क्रोड है, जिसको अंदर का क्रोड बोलते हैं, वहां पे अंदर मैग्मा है। ये है धरती, ये धरती के अंदर का जो हिस्सा है उसमें लावा भरा हुआ है, मैग्मा है, जो कि खोलता हुआ, उबलता हुआ है। जब ये कई बार बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी के रूप में ही बाहर निकलता है। कई बार समुद्र में बाहर निकलता है। जो छोटे छोटे आइलैंड है धरती पे, जैसे छोटे छोटे आबू हैं धरती पे, जमीन है, कहीं छोटे छोटे देश हैं, तो वो भी इसी ज्वालामुखियों के कारण निकलते हैं। क्योंकि वो जब ज्वालामुखी फटा, बाहर निकला, तो वहां पर एक छोटा जैसा देश बन गया या छोटा जैसा कोई आइलैंड बन गया। अब जो हमारी, वैसे तो हमारी जो पूरी धरती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, जो हमारी आज की पूरी जमीन है वो ज्वालामुखियों के फटने के कारण ही बनी है। तो मैंने पिछली वीडियो धरती पर जीवन कैसे आया उसमें पूरा ये बताया है। तो आज मैं आपको गुरुत्वीय दबाव के कारण बताना चाहता हूं। तो जो हमारी, जो हर कोई वस्तु है वो क्रोड ने पकड़ के रखी हुई है। अब कोई ऊपर है, सामान उछलता है, अगर ऊपर कोई चीज उछलती है तो ये इसको धरती के सेंटर ने अपनी ओर खींच के रखा है। यहाँ कोई देश है तो वो धरती ने अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, यहाँ है तो भी वो धरती ने अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। जो नीचे है वो, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये खिंचाव नहीं होता तो कोई वस्तु यहाँ टिक ही नहीं पाती, अंतरिक्ष में चली जाती। तो यहाँ से भी पृथ्वी ने अंदर की ओर खींच के रखा हुआ, जो इसका अंदर का क्रोड है उसने अपनी ओर अट्रैक्ट करके खींच के पकड़, अरे भाई कहा जाता कहाँ है, पकड़ के रखा हुआ है, कहीं भी जाने नहीं देता, वो पकड़ के रखा हुआ है, भाग मत, जाओ, कहाँ भागेगा। तो ये हमारा जो सेंटर है इसने पकड़ के रखा हुआ है, अंदर से बिल्कुल खींच के रखा हुआ है। इसी कारण कोई भी वस्तु जो है वो धरती के बाहर ऐसे ही नहीं जा सकती। और फिर वातावरण है बाहर से, वातावरण, इसी कारण धरती की वस्तु कोई भी गिर नहीं सकती है। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जब पृथ्वी पर किसी ने मेरे से पूछा, अगर एरोप्लेन ये उड़ाते हैं, अब हमारा ये देश है भारत, कहाँ है भारत, कहाँ गया हमारा प्यारा भारत, ये भारत है, यहां पर कोई एरोप्लेन या जहाज उड़ाते हैं, हमने जाना है, कहां जाना है, अमेरिका जाना है, ठीक है। तो यहां ऐसा करें, ऊपर उठा दे जहाज। अब धरती तो घूम रही है, धरती घूम रही है, जब अमेरिका आएगा तो वहां पे सीधा ही उतर जाएंगे, वहां पे उतर जाएंगे, सीधे उतर जाएंगे, फ्यूल भी कम लगेगा, खर्चा भी कम ना आएगा। तो इतना लाखों जो लीटर है फ्यूल लगता है, यहां से अमेरिका जाएंगे या और अन्य देश धरती के कोने में जाएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते, ऊपर जहाज उठा लिया जहाज को और वो घूम गई धरती, फिर उतर गए जहां वो उतरना है वहां पे उतर गए। तो ऐसा नहीं होता है, मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूं। धरती घूम रही है, लेकिन अपने साथ जो अंदर का एटमॉस्फेयर के जो वातावरण है उसको भी
वातावरण में क्या है? गैसें हैं, वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अन्य कई गैसें हैं। उसको पूरे के पूरे घुमा के चली हुई है साथ में, धरती उसको घुमा के चली हुई है साथ में। अगर कोई चीज हम ऊपर उठा लेते हैं और वहां रुक जाते हैं तो वो धरती के साथ 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 घूमना शुरू हो जाती है। अगर कोई चीज हमने जहाज को अपने देश के भारत के ऊपर उठा लिया तो जब ऐसे धरती घूमेगी तो वो भी अपने वैसे ही वातावरण के साथ वो भी घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब वो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे आपने देखा बस में, ट्रेन में, ट्रेन कितनी स्पीड से चली होती है। ट्रेन में कई बार आपने मक्खी देखी होगी, मक्खियां, अगर मक्खी यहां से ट्रेन में वहां जाना होता है तो उसको उड़ के ही जाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि अब यहां से ऐसे उड़ बैठी हो मक्खी और ट्रेन तो चल रही है तो वहां जाना है तो वहां जब वहां पहुंचेगी तो बैठ जाएगी। ऐसे नहीं, जो अंदर का वातावरण होता है वो भी साथ साथ चला हुआ होता है। कोई भी चीज दौड़ती है तो उसका जो वातावरण है वो भी उसके साथ भाग रहा होता है। इसलिए हमें खुद की एनर्जी लगा के, अब जैसे एरोप्लेन को उड़ाते हैं तो खुद की एनर्जी लगा के, फ्यूल खर्च करके, जो पीछे दबाव दे के आगे हवा को फाड़ के आगे जाना होता है। इसी कारण से एरोप्लेन जो है ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, कहीं भी जाना हो तो वो उड़ के ही जाएगा खुद की एनर्जी खत्म करके। ऐसा नहीं कि मजे के साथ चुपचाप ऊपर बैठ गया और जब धरती वहां पहुंचेगी तो नीचे आराम से बैठ गया, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं भी जाना तो जो उसका एटमॉस्फेयर है वो साथ में चला हुआ होता है। जो वातावरण है, ट्रेन का मैंने उदाहरण दिया, ट्रेन का जो वातावरण साथ में चला होता है तो मक्खी को अगर कहीं दूसरे आदमी पे बैठना तो उड़ के जाना होगा, उसको खुद की एनर्जी खत्म करनी होती है, तो जोर लगाना होता है। इसी कारण से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी साथ में चला हुआ होता है। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं आज आपको बताता हूं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के कई देश नीचे हैं तो वहां से चीजें जो है नीचे क्यों नहीं गिरती, आदमी नीचे क्यों नहीं गिरता, हमारा सामान क्यों नहीं नीचे गिरता। तो ये हमारा मैप है, इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी धरती है। जब ये अंतरिक्ष में घूम रही है लेकिन यहाँ से चीजें, ऊपर के देश है, अगर ऊपर कोई उछलता है, कूदता है, अपना सामान रखता है तब तो ठीक है, लेकिन नीचे जो सामान है, नीचे आदमी है, सब कुछ है, देश भी है, लेकिन ये नीचे को क्यों नहीं गिरते। ये हमारी ये धरती मान के चलो, तो ये नीचे के देश है, वहां से चीजें नीचे क्यों नहीं गिरती। तो मैं बताता हूं कि यहां भी देश है, यहां भी देश है, ऊपर भी देश है, तो नीचे क्यों नहीं गिरते। क्योंकि बोलते हैं कि पृथ्वी ने अपने चुंबकीय दबाव के कारण अपनी और हर चीजों को, इंसान हो कोई या चीज हो, कोई भी चीज है, तो हर वस्तु को पृथ्वी ने अपनी और गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारी मिट्टी में नहीं है। आपको ये साफ मैं बता देता हूं कि हमें जो पढ़ाया गया है, कुछ शायद मिस्टेक में पढ़ाया गया हो या पूरा बताया ना गया हो, तो मैं पूरा बताता हूं आपको कि हमारी जो मिट्टी है जमीन में, इसमें कोई चुंबकीय दबाव नहीं है, ये खींचती नहीं है। अब जैसे हम पांव उठाते हैं तो आसानी से उठ जाता है, तो इसमें हम खींच के दूर रखा हुआ है जो मिट्टी है। तो जो चुंबकीय प्रभाव है वो कहाँ है, जो अंदर धरती का क्रोड है, जिसको अंदर का क्रोड बोलते हैं, वहां पे अंदर मैग्मा है। ये है धरती, ये धरती के अंदर का जो हिस्सा है उसमें लावा भरा हुआ है, मैग्मा है, जो कि खोलता हुआ, उबलता हुआ है। जब ये कई बार बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी के रूप में ही बाहर निकलता है। कई बार समुद्र में बाहर निकलता है। जो छोटे छोटे आइलैंड है धरती पे, जैसे छोटे छोटे आबू हैं धरती पे, जमीन है, कहीं छोटे छोटे देश हैं, तो वो भी इसी ज्वालामुखियों के कारण निकलते हैं। क्योंकि वो जब ज्वालामुखी फटा, बाहर निकला, तो वहां पर एक छोटा जैसा देश बन गया या छोटा जैसा कोई आइलैंड बन गया। अब जो हमारी, वैसे तो हमारी जो पूरी धरती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, जो हमारी आज की पूरी जमीन है वो ज्वालामुखियों के फटने के कारण ही बनी है। तो मैंने पिछली वीडियो धरती पर जीवन कैसे आया उसमें पूरा ये बताया है। तो आज मैं आपको गुरुत्वीय दबाव के कारण बताना चाहता हूं। तो जो हमारी, जो हर कोई वस्तु है वो क्रोड ने पकड़ के रखी हुई है। अब कोई ऊपर है सामान,
उछलता है, अगर ऊपर कोई चीज उछलती है तो ये इसको धरती के सेंटर ने अपनी ओर खींच के रखा है। यहाँ कोई देश है तो वो धरती ने अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, यहाँ है तो भी वो धरती ने अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। जो नीचे है वो, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये खिंचाव नहीं होता तो कोई वस्तु यहाँ टिक ही नहीं पाती, अंतरिक्ष में चली जाती। तो यहाँ से भी पृथ्वी ने अंदर की ओर खींच के रखा हुआ, जो इसका अंदर का क्रोड है उसने अपनी ओर अट्रैक्ट करके खींच के पकड़, अरे भाई कहा जाता कहाँ है, पकड़ के रखा हुआ है, कहीं भी जाने नहीं देता, वो पकड़ के रखा हुआ है, भाग मत, जाओ, कहाँ भागेगा। तो ये हमारा जो सेंटर है इसने पकड़ के रखा हुआ है, अंदर से बिल्कुल खींच के रखा हुआ है। इसी कारण कोई भी वस्तु जो है वो धरती के बाहर ऐसे ही नहीं जा सकती है। और फिर वातावरण है बाहर से, वातावरण, इसी कारण धरती की वस्तु कोई भी गिर नहीं सकती है। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जब पृथ्वी पर किसी ने मेरे से पूछा अगर एरोप्लेन ये उड़ाते हैं, अब हमारा ये देश है भारत, कहां है भारत, कहां गया हमारा प्यारा भारत, ये भारत है, यहां पर कोई एरोप्लेन या जहाज उड़ाते हैं, हमने जाना है, कहां जाना है, अमेरिका जाना है, ठीक है। तो यहां ऐसा करें, ऊपर उठा दे जहाज, अब धरती तो घूम रही है, धरती घूम रही है, जब अमेरिका आएगा, जब अमेरिका आएगा तो वहां पे सीधा ही उतर जाएंगे, वहां पे उतर जाएंगे, सीधे उतर जाएंगे, फ्यूल भी कम लगेगा, खर्चा भी कम ना आएगा। तो इतना लाखों जो लीटर है फ्यूल लगता है, यहां से अमेरिका जाएंगे या और अन्य देश धरती के कोने में जाएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते, ऊपर जहाज उठा लिया जहाज को और वो घूम गई धरती, फिर उतर गए जहां वो उतरना है वहां पे उतर गए। तो ऐसा नहीं होता है, मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूं। धरती घूम रही है लेकिन अपने साथ जो अंदर का एटमॉस्फेयर के जो वातावरण है उसको भी, वातावरण में क्या है, गैसें है, वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अन्य कई गैसें हैं, उसको पूरे के पूरे घुमा के चली हुई है साथ में, धरती उसको घुमा के चली हुई है साथ में। अगर कोई चीज हम ऊपर उठा लेते हैं और वहां रुक जाते हैं तो वो धरती के साथ 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 घूमना शुरू हो जाती है। अगर कोई चीज हमने जहाज को अपने देश के भारत के ऊपर उठा लिया तो जब ऐसे धरती घूमेगी तो वो भी अपने वैसे ही वातावरण के साथ वो भी घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब वो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे आपने देखा बस में, ट्रेन में, ट्रेन कितनी स्पीड से चली होती है, ट्रेन में कई बार आपने मक्खी देखी होगी, मक्खियां, अगर मक्खी यहां से ट्रेन में वहां जाना होता है तो उसको उड़ के ही जाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि अब यहां से ऐसे उड़ बैठी हो मक्खी और ट्रेन तो चल रही है तो वहां जाना है तो वहां जब वहां पहुंचेगी तो बैठ जाएगी, ऐसे नहीं। जो अंदर का वातावरण होता है वो भी साथ साथ चला हुआ होता है। कोई भी चीज दौड़ती है तो उसका जो वातावरण है वो भी उसके साथ भाग रहा होता है। इसलिए हमें खुद की एनर्जी लगा के, अब जैसे एरोप्लेन को उड़ाते हैं तो खुद की एनर्जी लगा के, फ्यूल खर्च करके, जो पीछे दबाव दे के आगे हवा को फाड़ के आगे जाना होता है। इसी कारण से एरोप्लेन जो है ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, कहीं भी जाना हो तो वो उड़ के ही जाएगा खुद की एनर्जी खत्म करके। ऐसा नहीं कि मजे के साथ चुपचाप ऊपर बैठ गया और जब धरती वहां पहुंचेगी तो नीचे आराम से बैठ गया, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं भी जाना तो जो उसका एटमॉस्फेयर है वो साथ में चला हुआ होता है। जो वातावरण है, ट्रेन का मैंने उदाहरण दिया, ट्रेन का जो वातावरण साथ में चला होता है, तो मक्खी को अगर कहीं दूसरे आदमी पे बैठना तो उड़ के जाना होगा, उसको खुद की एनर्जी खत्म करनी होती है, तो जोर लगाना होता है। इसी कारण से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी साथ में चला हुआ होता है। धन्यवाद।